ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जीके जीएस सेट 72 और आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं रीना से। चलिए, नीदरलैंड सरकार के दस्तावेज को क्या कहा जाता है? रेड बुक, ब्लैक बुक या वाइट बुक, ऑरेंज बुक? ऑरेंज बुक। ऑरेंज बुक बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, ये बुक से आपको जानना था, कोफी आनन किस देश के हैं? कोफी घना। आनन, हाँ, घना। घना। चलिए बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट, फटाफट आगे। प्रिया बोलिए, मार्स गैस किसे कहा जाता है? मीथेन। मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, अंधेरी नगरी चौपट राजा के लेखक कौन है? भरतेंदु हरिश्चंद्र। हाँ, भरतेंदु हरिश्चंद्र। भरतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, अंधेरी नगरी चौपट राजा। ठीक है, इसका मीनिंग जानते हैं? नहीं? ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे। फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.65। 1.65, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, भारत में प्याज का सबसे ज्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का कौन सा जगह से? अभी देखिएगा, इससे पहले प्याज सही सलामत नहीं आ रहा था, अभी आना चालू हो गया ना, तब ना बोल रहा है कहाँ का प्याज आ रहा है बोल के। कहाँ का? नासिक। नासिक। ठीक, नासिक से कौन सी नदी निकलती है? ऑप्शन, कावेरी, गोदावरी, ताप्ती, नर्मदा? गोदावरी। ठीक है, आप बोलेंगे, क्वेश्चन आया है लेकिन सुन लीजिए, नासिक में कौन सा मेला लगता है? गोदावरी नदी के किनारे नासिक, पता नहीं? कुंभ मेला, 4 जगह लगता है ना कुंभ मेला। ठीक है, चलिए ये है आपका क्वेश्चन, एम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब रखा गया? 1955। 1955। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, अमेरिका की खोज किसने की थी? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, क्या? कोलंबस। ठीक है, और वास्को डी गामा क्या क्या था? ऑप्शन में है जो कल का सेट में रिपीट हुआ था ना, क्या क्या था वास्को डी गामा? नाश्ता वास्ता नहीं किया लग रहा, पूरा आवाज सोलो। चलिए आगे, भारत का खोज किया ना। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर। नागपुर में है। देखिए, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान ना, ठीक। नागपुर को क्या कहा जाता है? उसका उपनाम कुछ है ना? नहीं पता? किसको पता है? ऑरेंज सिटी ना। ठीक है, नागपुर स्टेशन कभी जाएंगे ही तो देखेंगे लिखा रहेगा ऑरेंज सिटी। ठीक है, संतरा पाया जाता है। मेडगास्कर किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर? हिंद महासागर। हिंद महासागर। हिंद जो महासागर है भारत के किस छोर में है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण? दक्षिण ना। चलो ठीक है, अगला नेक्स्ट, आप बताएंगे तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565, 1666, 1751, 1576? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 1565 बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटॉनों के मुख्य संरक्षक कौन होता है? आर्गन, क्रिप्टन, कार्बन, कैल्शियम? कार्बन। कार्बन। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे, भारी नाभिकों से निकलने वाली जो अल्फा किरणें कैसी होती है? धनात्मक, ऋणात्मक, अनावेशित, इनमें से कोई नहीं? ए नंबर। ए नंबर, धनात्मक। ठीक,
चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। A320 एयर बसों को भारत ने किस देश से खरीदा था? जापान। जापान? हाँ, गलत हो गया, फ्रांस। ठीक है, फ्रांस से। और क्या लाया था अभी हाल फिलहाल में? मोदी का बहुत नाम हो रहा था जो राफेल ना। चलो आ गया। पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33 हैं? 1.33 1.33 33 1.33 पानी का अपवर्तनांक। हाँ अगला, भारत का भूगोल पुस्तक जो है को किसने लिखा था? हेरोडोटस हेरोडोटस, टॉलमी। ठीक है, भारत का भूगोल। अगला, सौर मंडल की खोज किसने की? सौर मंडल की खोज किसने की? हैं? ऑप्शन डी कोपरनिकस ना। और ग्रहों की गति का खोज किसने किया था? नहीं पता। हाँ? जब ये जानना है तो उसको भी जानना है। कितना बार हमेशा उसको मैच किए हैं। ग्रहों की गति का कौन? केपलर। ठीक है, और दक्षिणी ध्रुव का खोज किसने किया है? इसी में है ऑप्शन, एमर्सन ना। उत्तरी ध्रुव का खोज रॉबर्ट पियरी। ठीक है, चलो ये कोपरनिकस बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, उर्दू भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी लिपि, देवनागरी लिपि, रोमन लिपि, खरोष्टी लिपि? ऑप्शन बी ऑप्शन बी। ये बहुत भारी मिस्टेक होगा। देवनागरी लिपि जो होता है हिंदी के लिए होता है, रोमन लिपि इंग्लिश के लिए होता है। ये दो तो हटा देना चाहिए था आपको। ठीक है, खरोष्टी लिपि। और गुरुमुखी आपका नाम से ही लग रहा है, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, तो ये सब किधर जाएगा? पंजाब जाएगा, सिख वाला। चलिए अगला, यूपीएससी के सदस्यों को वेतन किससे दिया जाता है? यूपीएससी का जो सदस्य होता है उसको पेमेंट जो होता है कहाँ से दिया जाता है? संचित निधि से, आकस्मिक निधि से, आरबीआई देता है कि एसबीआई देता है? सर आरबीआई आरबीआई देता है। आरबीआई में खाता तब खुलवाया होगा वो लोग, तब ना देगा। गलत है, संचित निधि से। ठीक है, आरबीआई में आप खाता नहीं खोल सकते हैं। मैंने एसबीआई भले हो सकता है खाता खुलेगा आपको, अगर पेमेंट का माध्यम बात किया जाए तो। हाँ, आंसर उसका समझ गया। अभी इसको देखिए, किस रुधिर वर्ग को सार्वजनिक दाता के नाम से जाना जाता है? पीयूष रहने से आंसर देता है। ए बी ओ बी? नहीं मालूम क्या होगा? यहाँ पर जान रहा कि नहीं, सार्वजनिक दाता मतलब सबको दे सकता है। कौन देता है सबको? ओ, ठीक है। और कौन सबसे ले सकता है? ए बी। इसको जानिए दोनों। चलिए आगे दे दो। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। 18। 18 में से कोई 3 ठो पुराण का नाम बताओ। विष्णु पुराण, शिव पुराण, हाँ, मत्स्य पुराण। चलिए नेक्स्ट अगला, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित है? स्पेस एप्लीकेशन सेंटर? ऑप्शन ए सर। ऑप्शन ए अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ है बाबू? गुजरात में। ठीक, नेक्स्ट अगला, दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी? ये तो बता दिए। ऑप्शन ए ऑप्शन ए एमर्सन ना। ठीक, चारों जो आंसर है चारों के लिए बता दिए हैं। ठीक है, फिर भी अगर रिपीट करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा।
सीता बताइए ये क्या किया था? रॉबर्ट पियरी क्या किया था? पीटेंगे ना गधा, नहीं तो यहाँ दक्षिणी ध्रुव का खोज, इसका आंसर दिख रहा है। हाँ उत्तरी ध्रुव, वैसे बोलेंगे तब तो। चलिए आप बोलिए तो ये क्या किया था वाली? केपलर। आंसर याद रहता है, क्वेश्चन याद नहीं रहेगा। क्या किया था? याद नहीं है? ग्रहों की गति का खोज किया था। ठीक है, देखिए इसका नाम से छोटा है केपलर, तो ग्रह होगा। सौर मंडल में क्या क्या रहता है, पहले उसको दिमाग में सेट कीजिए। क्या क्या रहता है सौर मंडल? ग्रह, उपग्रह और सूर्य। ठीक है, हम लोग ग्रह के बारे ही पढ़ते हैं सौर मंडल में। ठीक है, सूर्य के चारों ओर जितना भी ग्रह सब घूम रहा उसी के बारे ही पढ़ रहे हैं। तो ग्रह के जो गति है उसका खोज किया केपलर, और पूरा जो सौर मंडल ठू है उसको खोज किया कोपरनिकस। सौर मंडल लिखने में बड़ा तो ये भी बड़ा, ये ग्रह लिखने में छोटा तो ये। ठीक है, ये सब ध्यान दीजिएगा, अभी बता रहे हैं, अभी ये भूल जा रहे हैं। कौन सी धातु हवा के संपर्क में आते ही स्वतः जलने लगती है? फास्फोरस। फास्फोरस। ये क्वेश्चन भी एक बार मिला था। हाँ फास्फोरस। नेक्स्ट अगला, राजस्थान नहर को किस नदी से पानी मिलती है? सतलज। सतलज नदी ना। सतलज नदी कहाँ से निकलती है? पंजाब से। पंजाब में बहती है, तिब्बत से निकलती है। तिब्बत का कौन सा जगह से? मानसरोवर झील से। ठीक है, चलो सतलज नदी। नेक्स्ट अगला, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ये भी रिपीटेड, 12 जनवरी। मैंने आज नहीं, पहला सेट में कभी मिला, 12 जनवरी। ठीक है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे, भारत की सीमाएं कितने देशों के साथ जुड़ी है? 7। कोई 2 देश का नाम बताइए। भारत की सीमाएं कितने देशों के साथ जुड़ी है? पाकिस्तान, नेपाल। पाकिस्तान और नेपाल। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट अगला, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? ऑप्शन सी, ऑप्शन ए हटा दीजिए। ठीक है, 2.42, नॉट 42। ठीक है, क्यों 42 नहीं होगा? पॉइंट के बाद एक एक काउंट। हाँ वेरी गुड, पॉइंट के बाद एक एक करके पढ़ा जाता है। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही है। स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। पटेल। ठीक, बिल्कुल सही है, स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री ना। ठीक, निरपेक्ष शून्य तापमान किसको कहते हैं? निरपेक्ष शून्य तापमान किसको कहते हैं? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, -273 273 डिग्री सेंटीग्रेड और 500 डिग्री। -273 डिग्री सेंटीग्रेड। -273 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, चलो सेल्सियस सेंटीग्रेड एक ही है। हाँ जानते हैं ना। ठीक, चलिए इधर आगे किसका गलती हुआ था दे दीजिए। उसका, आपका दोनों सही हुआ था। ठीक, दे दो। चलिए मनीषा, 1-2 क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महासचिव कौन थे? ट्रिगवेली, यूथंड, डेग हेमरसोल्ड, कुर्ट वालिडिम। ए ट्रिगवेली गलत है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कैलेंडर को किस वर्ष स्वीकार किया गया था? राष्ट्रीय कैलेंडर जो है कौन सा वर्ष स्वीकार किया गया था? 1957। बिल्कुल सही है। और किसका गलत हुआ था आगे? इधर सबका सही हुआ था। ठीक है, सब कोई बोलिए। यूरेनियम के उत्पादन में अग्रणी देश कनाडा। ग्रहों की खोज 1600 ईस्वी में किनके द्वारा की गई थी? अब भी कितना बार बताएं फिर भी चुपचाप है, तो आवाज कहाँ आता है?
बोला था। अमेरिका का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन है? M1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। उबेर कप किससे संबंधित है? किससे? बैडमिंटन से। ठीक है, अगला, गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहां पर है? बैठ जाइए। गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहां पर है? नांदेड़। नांदेड़ कहाँ है? महाराष्ट्र। वैसे ही आंसर देना है। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पेयरी। ये चारों का नाम पूरा दिमाग में छप जाना चाहिए, बार बार आता है। ठीक है, पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी किसकी प्रसिद्ध रचना है? कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। मुख्य यमोत्तर रेखा का देशांतर कितना डिग्री होता है? कितना डिग्री? 0 डिग्री। चलिए, देशांतर और अक्षांश रेखा जानते हैं ना? हाँ, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई ना। चलिए अगला क्वेश्चन। मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है? बहरीन। ठीक, नेक्स्ट आगे। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री? भारत के प्रथम राष्ट्रपति? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम महिला IAS? अन्ना जॉर्ज। और किरण बेदी क्या थी? IPS। ठीक है, चलिए